Hello and welcome back. In this video, we'll discuss about a chapter 4 from 9th working of institution. So इसमें बताया गया है कि किसी भी इंस्टीट्यूशन के साथ वर्क करना कितना कैसे होता है, हमारी गवर्नमेंट वर्क कैसे करती है एंड इसका एक ओवरव्यू दिया गया है जिसमें डेमोक्रेसी इज़ नॉट जस्ट अबाउट इलेक्टिंग देयर रूलर्स। डेमोक्रेसी के बारे में आपने अपने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा होगा, प्रीवियस यानी कि फर्स्ट चैप्टर में। जो ये होता है ये सिर्फ अपने रूलर को इलेक्ट करना नहीं होता है। इवन इन अ डेमोक्रेसी द रूलर हैव टू फॉलो सम रूल्स एंड प्रोसीजर्स। लाइक डेमोक्रेसी में जो रूलर्स होते हैं, जो गवर्नमेंट होती है, उसको कुछ रूल्स एंड प्रोसीजर को फॉलो करना पड़ता है। एंड इसके 3 पार्ट्स होते हैं, जैसे लेजिस्लेटर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। ये तीनों मिलकर के लॉ को बनाते हैं, इम्प्लीमेंट कराते हैं और उसमें न्याय व्यवस्था का कार्यभार देखते हैं। सो इस कहानी को समझने से पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि इसमें एक स्टोरी नरेट की गई है जिसमें एक इंसान की स्टोरी को बताया गया है जिसे ऑफिस मेमोरेंडम बोला जाता है। एंड ऑन अगस्त 13, 1990 the government of India issued an order. It was called office memorandum. Like all government order, it had a number and known as by that OM number 360123190 EST फिर या फिर SCT dated 13/8/1990. The joint secretary and the office in Department of Personnel Training in Minister of Personnel Public Grievance and Pension signed the order. लाइक इसको ज्वाइंट सेक्रेटरी ने इस ऑर्डर को साइन किया था, देन आफ्टर इसको पब्लिक में ला करके इम्प्लीमेंट किया गया था। एंड ये जो था ये क्वाइट शॉर्टर था और इसको यहाँ पे ये जो दिया गया है ये उनका पूरा ये जो ओवर है ये इसमें नंबर दिया गया है, इसमें ज्वाइंट सेक्रेटरी ने सिग्नेचर किया था। So, the order announced a major policy decision. It said that 27% of vacancy in civil post and service under the government of India are reserved for the socially and educationally backward classes. Like जो SEBC की कम्युनिटी के लोग रहेंगे उनके लिए 27% का रिजर्वेशन बना रहेगा और ये उनको आगे ले जाने के लिए था। द बेनिफिट ऑफ जॉब रिजर्वेशन वॉज स्टिल देन अवेलेबल ओनली द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स। एंड ये जो बेनिफिट था ये सिर्फ शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लोगों को था एंड इसको थर्ड कैटेगरी के अंदर रखा गया था जो था SEBC वॉज इंट्रोड्यूस उस टाइम पे। सो ओनली पर्सन हु बिलोंग टू द बैकवर्ड क्लासेस वर एलिजिबल फॉर दिस कोटा। लाइक जो लोग इससे बिलोंग करते थे वही इस कोटा के लिए एलिजिबल थे। एंड द सेकेंड टॉपिक इज द डिसीजन मेकर्स हु डिसाइड टू द इशू this memorandum. Clearly such a big decision could not have been taken by the person. ये एक बहुत बड़ा डिसीजन था जो सिर्फ एक पर्सन के थ्रू नहीं लिया जा सकता था। सो इसको इम्प्लीमेंट करना और इसका इंस्ट्रक्शंस जो था बाय मिनिस्टर ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंस एंड पेंशंस इनके थ्रू दिया गया था। ऑफ दिस द डिपार्टमेंट वॉज अ पार्ट। वी कैन गेस that such a major decision would have involved other major functionaries in our country. इसमें इसको बनाने के लिए जो रूल्स बनाए गए थे उसको अभी आप देखेंगे कि यू हैव ऑलरेडी रीड द प्रीवियस क्लास अबाउट सम ऑफ देम। जो भी आप चैप्टर्स में पढ़ेंगे इसके बारे में आप प्रीवियस क्लास में कुछ चीज़ें पढ़ चुके होंगे। सो लेट अस गो ओवर सम ऑफ मेन पॉइंट दैट यू कवर देम। प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ स्टेट एंड इज द हाइएस्ट फॉर्मल अथॉरिटी इन द कंट्री। सेकेंड इज द प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ गवर्नमेंट। जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो हेड ऑफ गवर्नमेंट होता है एंड एक्चुअली एक्सरसाइजेज ऑल गवर्नमेंट पावर्स। एंड वो जो एक्चुअल में जितनी भी गवर्नमेंट पावर होते हैं उन सभी के को देखता है। ही टेक्स द मोस्ट ऑफ डिसीजन इन द कैबिनेट मीटिंग। एंड जो कैबिनेट मीटिंग होती है उसमें वो बहुत सारे डिसीजंस को देखते हैं। पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ प्रेसिडेंट एंड 2 हाउसेस। पार्लियामेंट 2 हाउसेस को लेकर कंसिस्ट करती है, लोकसभा एंड द राज्यसभा। द मिनिस्टर एंड मस्ट हैव सपोर्ट ऑफ मेजोरिटी ऑफ लोकसभा मेंबर्स। So where are these people involved in this decision regarding the office memorandum? Let us find out. ये सारे लोग जो होते हैं जैसे प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर्स एंड लोकसभा राज्यसभा के मेंबर्स, तो क्या ये सारे ऑफिस मेमोरेंडम का जो डिसीजन लिया गया था इसमें इन्वॉल्व थे? द ऑफिस मेमोरेंडम वॉज सर्क्यूमुलेशन ऑफ अ लॉन्ग चेन ऑफ इवेंट। ये जो रूल बना था ये बहुत लंबी चेन थी, इसको ऐसे ही नहीं लागू कर दिया गया था। The government of India had appointed the second backward class commission in 1979. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1979 में एक कमीशन अपॉइंट किया था एंड इट वॉज हेडेड बाय BP मंडल।
इसके जो हेड थे वो बीपी मंडल थे, एंड इसी वजह से इसे मंडल कमीशन के नाम से जाना जाता है. And it was asked to determine the criteria to identify the socially and educationally backward classes in India and recommended steps to be taken for their advancement. And the commission gave its report in 1980. जब रिपोर्ट को बनाया गया था, जब कमीशन को बनाया गया था वो 1979 में, एंड फाइनली मंडल कमीशन जो थे उसकी रिपोर्ट सबमिट किया गया था 1980 में. तो किसी भी रूल को इम्प्लीमेंट करने के लिए गवर्नमेंट एक लंबा प्रोसीजर अपनाती है, जैसा कि अभी यहाँ पे 1990 में इसको इम्प्लीमेंट किया गया था. एंड जो जो रूल्स जो कमीशन बैठाई गई थी वो 1979 में. सो इसको बनाने में बहुत लंबा टाइम लगा था. It was asked to determine the criteria to identify the socially and educationally backward classes in India and recommended two steps taken for advancement. The Commission gave its report in 1990 and made many recommendations. One of these was that 27% of government jobs be reserved for the socially and educationally backward classes. The report of recommendation were discussed in Parliament. इसको सबमिट होने के बाद इस जो रिपोर्ट थी इसको डिस्कस किया था पार्लियामेंट में फॉर सेवरल ईयर इन पार्लियामेंट. ये जो था कमीशन रिकमेंडेशन बहुत टाइम तक इसको वहाँ पे डिस्कस किया गया था. देन केम टू लोकसभा इलेक्शन ऑफ 1989. फिर उसके बाद 1989 में लोकसभा इलेक्शंस आते हैं. एंड इन दिस इलेक्शन मैनिफेस्टो जनता दल प्रॉमिस दैट इफ वोट ऑफ पावर इट वुड बी जनता दल उनको प्रॉमिस करती है कि अगर वो उनको पावर मिलता है तो वो मंडल कमीशन की जो रिपोर्ट है उसे लागू कर देंगे. द जनता दल डिड फॉर्म द गवर्नमेंट. आफ्टर दिस इलेक्शन द लीडर वीपी सिंह बिकम द प्राइम मिनिस्टर. एंड इसके बाद जनता दल को पावर मिलती है एंड वीपी सिंह जो रहते हैं उनको प्राइम मिनिस्टर बनाया जाता है. सेवरल डेवलपमेंट टुक प्लेस आफ्टर दैट. और इसके साथ बहुत सारे डेवलपमेंट्स जो होते हैं वो प्लेस करते हैं, मतलब आते हैं कंट्री में. द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया in his address to the parliament announced of the intention of the government to implementing the recommendation of Mandal Commission. On 6 August 1990, the Union Cabinet took a formal decision to implement the recommendation. जो गवर्नमेंट होती है वो 6 अगस्त 1919 को एक फॉर्मल डिसीजन लेती है इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए. नेक्स्ट डे प्राइम मिनिस्टर वीपी सिंह इन्फॉर्म द पार्लियामेंट अबाउट दिस डिसीजन थ्रू अ स्टेटमेंट इन बोथ हाउसेस. नेक्स्ट डे क्या होता है कि जो पार्लियामेंट के वीपी सिंह रहते हैं प्राइम मिनिस्टर, वो इसके बारे में पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस को इन्फॉर्म करते हैं. देन आफ्टर द डिसीजन ऑफ कैबिनेट वाज सेंट टू डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग. द सीनियर ऑफिसर ऑफ डिपार्टमेंट ड्राफ्ट एन ऑर्डर इन द लाइन विद द कैबिनेट डिसीजन एंड टुक द मिनिस्टर अप्रूवल. As officer signs the order on behalf of Union government. This was how OM number 360123190 was born on 13th August 1990. इसको 6 अगस्त 1990 को पार्लियामेंट में पेश किया जाता है वीपी सिंह के द्वारा. इसके बाद इसे डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग के थ्रू कैबिनेट में बनाया जाता है, पेश किया जाता है. उसके बाद इस डिसीजन को ऑल ओवर द कंट्री 13 अगस्त 1990 को इम्प्लीमेंट किया जाता है. एंड इसको लागू होने के बाद कुछ दिन तक ये बहुत ज़्यादा चर्चा में रहता है. एंड ये न्यूज़पेपर मैगज़ीन सब कुछ इसी चीज़ों से भरे होते हैं. जैसे आजकल के टाइम पे सभी लोग अपना अपना व्यू देते हैं, तो सबके अपने अपने डिफरेंट व्यू था. सो सब लोग, कुछ लोग प्रोटेस्ट करते हैं इसको काउंटर करने के लिए. सम ऑफ विच वर वायलेंट. कुछ लोग इसके लेकर वायलेंट हो जाते हैं. पीपल रिएक्ट स्ट्रांगली बिकॉज दिस डिसीजन अफेक्टेड thousands of job opportunity. Some feel that existence of inequality among people of different castes in India necessitable job reservation. लोगों को ये लगता है रिजर्वेशन कुछ लोगों के लिए गलत होगा जो वाकई इसके काबिल होते हैं. They felt that this would be give a fair opportunity to those community who so far had not adequately been represented in government employ. कुछ लोगों को लगता है कि ये कुछ लोग जो काबिल नहीं हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय बनने के लिए, उनके लिए सही अपॉर्चुनिटी हो जाएगी. तो सब अपने तरीके से इसके बारे में लड़ते हैं और अपना पक्ष रखते हैं. अदर फेल्ट दैट दिस वॉज अनफेयर. इट वुड बी डिनाई इक्वालिटी टू अपॉर्चुनिटी टू दोज हु डिड नॉट बिलोंग टू बैकवर्ड कम्युनिटी. एंड कुछ लोगों को लगता है कि जो लोग बैकवर्ड कम्युनिटी से नहीं बिलोंग करते हैं उनके साथ ये अनफेयर हो रहा है. एंड इसके लिए वो प्रोटेस्ट भी करते हैं.
उसके बाद लोगों को लगता है जो लोग इसके लिए कैपेबल नहीं होंगे, रिजर्वेशन के थ्रू उनको जॉब मिल जाएगी, तो कहीं ना कहीं ये जॉब जो होती है वो गलत हाथों में चली जाएगी। सो इन दिस चैप्टर आपको ये डिस्कस नहीं करना है कि गवर्नमेंट का जो वो डिसीजन था वो सही था या गलत था। हम इसमें बस ये देखेंगे कि गवर्नमेंट जो होती है, जो लॉ होता है, वो कैसे बनाया जाता है और उसे अपने इम्प्लीमेंट कैसे किया जाता है। who resolve dispute who resolve this dispute, who know the Supreme Court and the high courts in India settle dispute arising out of government decision. Some persons and association opposed to others fill a number of cases in the court. They appeal for the court to declare that order invalid and stop the implementation. Like Supreme Court of India bunch of all these cases together. कुछ लोगों ने गवर्नमेंट पे ही केस कर दिया, तो गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट ने इसको सारे केस को एक बंच में करके अपने पास रखा, मतलब इकट्ठा किया। दिस केस वाज नोन एज इंदिरा सावने। लाइक इस केस को इंदिरा सावने ने लड़ा था एंड इसे बोला जाता है इंदिरा सावने एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस। इंडिया सावने और अदर्स के द्वारा यूनियन ऑफ इंडिया केस को बोला जाता है क्योंकि इंदिरा सावने ने इसमें लड़ा था। तो 11 जजेस की सुप्रीम कोर्ट में एक बैठक होती है एंड दे हेयर्ड आर्ग्यूमेंट ऑफ बोथ साइडेड, वो दोनों साइड की आर्ग्यूमेंट्स को सुनते हैं। बाय अ मेजोरिटी सुप्रीम कोर्ट जज इन 1992 डिक्लेयर दैट दिस ऑर्डर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वाज वैलिड। और 1992 में जो गवर्नमेंट होती है, सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं, वो इसको वैलिड बताते हैं। एट द सेम टाइम द सुप्रीम कोर्ट आस्क्ड गवर्नमेंट टू मॉडिफाई इट्स ओरिजिनल ऑर्डर। एंड उसी टाइम पे गवर्नमेंट जो होती है उसकी इनकी ओरिजिनल ऑर्डर को मॉडिफाई करने के लिए बोलती है। इज सैड दैट वेल टू डू पर्सन अमंग द बैकवर्ड क्लासेस शुड बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम गेटिंग टू बेनिफिट ऑफ द रिजर्वेशन। उनका कहना ये होता है कि उसमें थोड़े से चेंजेस करते हैं कि अगर जो लोग वेल्दी हैं इकोनॉमिकली, जो वेल टू डू हैं पर्सनस हैं, उनको इसमें से एक्सक्लूड किया जाता है, निकाला जाता है। According the Department of Personnel and Training issue another office memorandum on 8 September 1993, the dispute thus came to an end and this policy has been followed since then. And ये जो dispute है डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग इशू, उन्होंने एक नया मेमोरेंडम निकाला कि जो लोग बैकवर्ड क्लास से बिलोंग करते हैं बट इकोनॉमिकली स्टेबल है, उनके लिए ये रूल नहीं रहेगा। एंड देन आफ्टर 8 सितंबर 1993 से इस डिस्प्यूट को थोड़ा शांत किया गया। सो यहाँ पे अब सेकंड थिंग है कि नीड फॉर अ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन। हमें एक पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन की ज़रूरत क्यों पड़ती है। वी हैव सीन वन एग्जाम्पल ऑफ हाउ अ गवर्नमेंट वर्क। हमने देखा कि गवर्नमेंट कैसे वर्क करती है, किस तरीके से रूल्स को बना रही है। Governing a country involves various such as activity. For the example of government is responsible for ensuring security to the citizens. जो गवर्नमेंट होती है वो सिटीजन्स की सिक्योरिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, उनके एजुकेशन के लिए, एजुकेशन फैसिलिटीज़ के लिए। इट कलेक्ट टैक्सेस, गवर्नमेंट टैक्सेस को कलेक्ट करती है एंड स्पेंड मनी ऑन दस दे रेज द एडमिनिस्ट्रेशन डिफेंस डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, और वो डिफेंस का डेवलपमेंट प्रोग्राम सब कुछ हैंडल करती है। इट फॉर्मुलेट द इम्प्लीमेंट सेवरल वेलफेयर स्कीम, वो कुछ वेलफेयर स्कीम बनाती हैं। सम पर्सन हैव टू टेक डिसीजन, कुछ लोगों को इस पर डिसीजन लेना होता है। एंड अदर इम्प्लीमेंट दिस डिसीजन, कुछ लोग डिसीजन लेते हैं और कुछ लोग इसको इम्प्लीमेंट करते हैं, यानी कि लागू करते हैं। इफ डिस्प्यूट अराइज ऑफ दिस डिसीजन और देयर इम्प्लीमेंटेशन, देयर शुड बी समवन टू डिटरमाइन व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग। सो फॉर दिस उनके लिए एक अलग चीज़ें होती हैं कि अगर इस पर कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है, कोई एक्टिविटी ऐसी की जाती है जो सही नहीं होती, तो उसके लिए एक अलग डिपार्टमेंट होता है इसको देखने के लिए। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट एवरी वन शुड नो हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर डूइंग वॉट। सभी को ये इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि सब लोग जाने कि इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है। एंड इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट दैट दीज एक्टिविटी की टेकिंग प्लेस इवन इफ पर्सन इन की पोजिशन चेंज। लाइक उनको ये भी जानना इंपॉर्टेंट होता है कि जो की पोजिशन यानी कि जो फोर फ्रंट पे पर्सन होते हैं, अगर वो चेंज होते रहते हैं फिर भी ये सारी चीज़ें स्मूथली कैसे चलती रहती हैं। सो टू अटेन ऑल दिस टास्क सेवरल अरेंजमेंट्स आर मेड इन all modern democracies. Such arrangements called institution. लाइक जो भी अरेंजमेंट, जो भी इन सब टास्क को देखता है, इन सारे अरेंजमेंट्स को देखता है, उसको एक इंस्टीट्यूशन बोला जाता है। एंड अ डेमोक्रेसी वर्क्स वेल व्हेन दीज इंस्टीट्यूशन परफॉर्म फंक्शन असाइन टू देम। एक डेमोक्रेसी तभी अच्छा काम कर सकती है जब उसके लिए जो असाइन पीपल्स हैं, जो फंक्शन, जो भी लोग हैं, वो अपना काम अच्छे से करें।
लाइक इसके लिए बहुत सारे एग्जाम्पल्स आप अपने रियल लाइफ में भी देख सकते हैं. So, the constitution of any country lay down basic rule of power and functions of each institution. In example above, we saw several such institutions at work. The prime minister and the cabinet and institutions. So, the prime minister and the cabinet minister are institutions that take all important policy. जो prime ministers होते हैं, जो कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं, जो कैबिनेट इंस्टीट्यूशंस होते हैं, वो सारे इंपॉर्टेंट पॉलिसी एंड इंपॉर्टेंट डिसीजंस को लेते हैं. जो सिविल सर्वेंट्स होते हैं वो वर्किंग टुगेदर एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर टेकिंग स्टेप, उसको इम्प्लीमेंट कराने में सिविल सर्वेंट्स हेल्प करते हैं, उस पर स्टेप्स लेते हैं. सुप्रीम कोर्ट इज एन इंस्टीट्यूशन वेयर डिस्प्यूट बिटवीन द सिटीजन्स एंड द गवर्नमेंट आर फाइनली सेटल. सुप्रीम कोर्ट में डिसीजंस जो होता है इंस्टीट्यूशन और जो गवर्नमेंट होती है वहाँ पे जो प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है उसको सेटल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट होता है. तो यहाँ पे 3 चीज़ों को आपको बताया गया है कि किस तरीके से काम को डिवाइड करके चीज़ों को ईजी बनाया जाता है रूल करने के लिए या फिर इम्प्लीमेंट लॉ और ऑर्डर को फॉलो करवाने के लिए. कैन यू थिंक ऑफ सम अदर इंस्टीट्यूशन इन दिस एग्जाम्पल, व्हाट इज़ देयर रोल? आप सोचिए कि इसमें कौन सी और भी इंस्टीट्यूशन है और उनके क्या रोल हो सकते हैं. वर्किंग विथ इंस्टीट्यूशन इज़ नॉट ईजी. इंस्टीट्यूशन इन्वॉल्व रूल्स एंड रेगुलेशन. किसी भी इंस्टीट्यूशन के साथ काम करना बहुत ईजी नहीं होता है. उनके रूल्स होते हैं, उनके रेगुलेशंस होते हैं. दिस कैन ब्लाइंड द हैंड्स ऑफ अ लीडर. जो एक लीडर होते हैं उनके हाथ को बांध देता है, क्योंकि जो उसका रूल होता है वो शायद टफ हो सकता है, किसी के लिए अच्छा और किसी के लिए बुरा हो सकता है. Institution involve meeting, committee, and routine. This often lead to delay complications. Therefore, dealing with this institution can be frustrating. क्योंकि जब इंसान अपने हिसाब से काम नहीं कर सकता, रूल एंड रेगुलेशन में बंधा रहता है, तो ये क्वाइट फ्रस्ट्रेटिंग हो जाता है किसी के लिए भी, किसी भी लीडर के लिए या फिर किसी भी इंसान के लिए. सो वन माइट फील दैट इट इज़ मच बेटर टू हैव वन पर्सन टेक ऑल डिसीजन विदाउट एनी रूल्स, प्रोसीजर्स एंड मीटिंग्स. So, but all this is not the spirit of democracy. Some of delays and complication introduced by institution are very useful. फिर लोगों को लगता है कि ठीक है डिसीजंस एक पर्सन ले, इससे अच्छा होता है कि सभी लोग मिलकर डिसीजंस लें एंड एक इसके लिए प्रोसीजर्स और मीटिंग्स की जाती हैं, इसके रूल्स होते हैं. बट ऑल डिसीजन इज नॉट स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी. जो सारे डिसीजंस होते हैं वो डेमोक्रेसी की स्पिरिट नहीं होती है. सम कुछ जो होता है वो डीले भी करते हैं एंड उसका जो डिले होना होता है वो यूज़फुल भी होता है, कभी कभी हार्मफुल भी होता है. दे प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी फॉर वाइडर set of people to be consulted in any decision. Institution make it difficult to have a good decision taken very quickly. जो इंस्टीट्यूशन होता है वो गुड डिसीजंस को जल्दी लेने में थोड़ी डिफ़िकल्टी पैदा करता है क्योंकि उसके रूल प्रोसीजर फॉलो करने होते हैं. बट दे ऑल्सो मेक इट इक्वली डिफ़िकल्ट टू रश थ्रू बैड डिसीजन. और वो सेम चीज़ें बैड डिसीजन पे भी लागू होती हैं क्योंकि कोई भी डिसीजन लेने के लिए इंस्टीट्यूशन बाध्य रहता है, वहाँ पे आगे खड़ा रहता है कि कोई भी चीज़ें गलत डिसीजन कोई ना ले, ना ही कोई बैड डिसीजन ले. तो इक्वल टाइम लगता है, इक्वल प्रोसीजर होता है. दैट इज़ वाई डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इंसिस्ट ऑन इंस्टीट्यूशन. इसीलिए जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इंसिस्ट ऑन इंस्टीट्यूशन, इसी वजह से जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वो इंस्टीट्यूशन पे इंसिस्ट करती है कि कोई भी गवर्नमेंट जो होती है, कोई भी लीडर होता है, कोई भी इंस्टीट्यूशन किसी भी के लिए भी जल्दीबाजी में ना ही गलत फैसला ले और ना ही जल्दीबाजी में सही फैसले को देर करके ले.